किसी को भी वोट देना बेकार है। आम जनता को बिल्कुल चूसने की मशीन रख लिया कि सिरिंज लगाओ चूस लो। कौन सी बलात्कार कौन सी लूट नहीं हो रही। चोरी करने वाले अपने घर के आदमी हैं तो उनको बचाया जा रहा है। राशन तो वही तो बिक रहे हैं, वही खेल कर रहे हैं। रोडों पर जो गड्ढे होते हैं उसका सिर्फ पच्चर बनाया जाता है, बाकी रोड नहीं बनाई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ श्याम तिवारी। 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आम जनता हो या पार्टियां हो, सबकी दिलों की धड़कनें जो हैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्योंकि 2027 के चुनाव सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं है बल्कि पूरे देश का चुनाव है। हर राज्य की जनता और पार्टियों की नज़र यूपी पर टिकी हुई है कि आखिरकार यूपी में 2027 में फिर कौन सत्ताधीश बनेगा, कौन किंग बनेगा। मेरे हाथ में आप एक पोस्टर देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है किंग। 2027 से किंग कौन बनेगा। 4 ऑप्शन है। आम जनता यहाँ मौजूद है, इस समय हम केसरबाग में हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, लोगों से तस्वीर दिखाएंगे कि इन 4 ऑप्शन में किसको पसंद करेंगे, 2027 में किसको वोट देंगे, ये उनकी अपनी राय होगी। लेकिन हम जनता से राय लेने का काम करेंगे, आखिरकार 2027 में वो किसको वोट देंगे। यहाँ पर लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। मेरे हाथ में एक तस्वीर है, आप किसको वोट देंगे। मैं तो योगी जी को देंगे वोट। योगी जी को देंगे। योगी जी को वोट क्यों देंगे, क्या कारण है। हम गोस्वामी हैं, पंडित जी हैं, उसके बाद हमारा अच्छा आदमी है, हमारा काम करा, लाइट वाइट सब दिए। योगी जी को बोले भाई, अच्छा काम किया, सड़क भी बनवाया, वो टेबल दिया हम लोगों को। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठा रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दिखाया है। भाई भाई हमारे यहाँ दिया, हम दिखा दें चल के। आप कहाँ से आए हैं। हम कुर्सी टिकटगंज। कहाँ से। कुर्सी टिकटगंज। टिकटगंज से। हाँ। आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि योगी जी ने बहुत काम किया, आपका क्या कहना है। मेरा कहना है जो चंदा चोर हो, डकैत हो, उनको चंदा आने नहीं। चोर, लेकिन पर ये तो सरकार की इसकी गलती नहीं है ना, ये तो जो नीचे है उनकी है। कमेटी कौन बनाया है, ऊपर वाले बनाए, ऊपर वाले बनाए। इनके अनुयायी तो बैठे हैं, इनसे बड़े वाले पिताजी इनके ऊपर बैठे। लेकिन कार्रवाई भी तो कर रहे हैं, उनका साफ कहना है जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी। बिल्डोजर के अलावा इनके पास है क्या ज्ञान। पहले अपने धरातल पे अपनी बात को तो रख के बोलें कि हमने क्या अच्छा बोया है। कानून व्यवस्था भी तो दुरुस्त बहुत है। अच्छी है, कौन से बलात्कार कौन सी लूट नहीं हो रही। गोंडा से अभी दिल्ली गई है टीम लेके, गोमतीनगर थाने से। कहाँ सो रहे हैं, लखनऊ में हो कि दिल्ली में हो। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए और बता दें, विकास को लेकर आप क्या कहेंगे। कुछ नहीं, 0/0 है। सिर्फ फीता काटने के मास्टर हैं। फीता कई हाईवे, कई रोडें बनी है, कई बिल्डिंग बने, गरीबों को मकान मिले हैं। अरे गरीब कौन से बताइए, आज की डेट में कई का दशा है। बस अड्डे के दिखा दीजिए क्या दशा है। राशन भी तो दे रहे हैं। राशन तो वही तो बिक रहे हैं, वही खेल कर रहे हैं। मतलब आपको सरकार में पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, नो आउट। बिल्कुल। फिर किसको वोट देंगे। चलिए योगी जी नहीं, मैं अखिलेश को दूंगा। कोई अखिलेश मुझे खाने को नहीं देते, लेकिन लड़ तो रहा, बाकी का अभी तक चंद लड़ तो राहुल गांधी भी रहे ना, अन्य पार्टियां भी दांव लगा रही हैं। तो भैया जो पासवान बिहार से यूपी आ गए। लेकिन हमको जो चेहरा दिखेगा उभरा हुआ, जो डकैतों को दिखाया है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अखिलेश पसंद करते हैं। बिल्कुल। चलिए और लोगों से बात करते हैं, और लोगों की क्या राय है। क्या नाम है सर आपका। मोदी शुक्ला अधिवक्ता। आपके सामने तस्वीर है, किसको पसंद करेंगे। योगी जी को। इनको पसंद करेंगे। एक मिनट किसको पसंद करेंगे। योगी जी को। क्यों करेंगे। परेशान हैं, तृप्त हैं हम, योगी सरकार से तृप्त हैं, फिर भी योगी जी को देंगे। मतलब आप परेशान हैं फिर भी पसंद करेंगे। चित्रकूट से लेकर अयोध्या तक की सारे मंदिर तोड़े जा रहे। 200 साल पुराना काली जी का मंदिर तोड़ दिया गया। ठीक, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ बलात्कार रुक नहीं रहा है। अभी जयपुर में 13 साल की लड़की का हुआ, उसको मैंने प्रोटेस्ट करा था अभी यहीं पर जीपीओ पे। ठीक है, 13 साल की लड़की को 4 दिन तक की अलग अलग होटलों में उसके साथ लगातार रेप करा गया। अब आप सोच लीजिए, बीजेपी शासित देश में बीजेपी जहाँ पे स्टेट में बैठी है वहाँ तृप्त है आदमी। वकील परेशान, गवर्नमेंट एम्प्लॉय परेशान, आम जनता त्रस्त, नौकरी मिल नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। और आप कह रहे रोजगार दे रहे, कहाँ रोजगार मिल रहा हमें। ये तो आप कह रहे हैं आम जनता परेशान, समझ में आता है आम जनता को कई समस्याएं होती। वकील कैसे परेशान हुए, वो तो न्यायालय में रहे हैं। वकील को बांट दिया आपने। कैसे बांट दिया। हम बता रहे कैसे बांट दिया। बीजेपी सरकार से पहले लखनऊ के अंदर सारी कोर्टों में एक दूसरे को वोट देने का अधिकार था। जैसे सिविल का चुनाव हुआ तो लखनऊ बार के लोग भी वोट डालते थे। आते पहले डिवाइड एंड रूल शुरू हो गया। तीनों अवध को अलग कर दिया, अवध वाले अवध में डालेंगे, सिविल वाले सिविल में डालेंगे, लखनऊ वाले लखनऊ में डालेंगे। आपने तहसील सारी यहाँ से हटाकर कोने कोने में डाल दी, तहसील उठा के।
अधिवक्ता कितना परेशान होता है। आपकी पहले तहसील यहाँ पे थी, अधिवक्ता और आम जनता को कितना आराम मिलता था कैसरबाग। अब आपकी तहसील 5 तहसीलें सब अलग अलग बांट दी, सरोनी नगर एक कोने में, खरगापुर एक कोने में। अधिवक्ता कितना परेशान हो रहा है, कितना पेट्रोल खर्चा होता है उसका, आपने सोचा है? सोच के देखिए। मैं अधिवक्ता की खाली आप बात कर, आप कह रहे हैं आम जनता त्रस्त है। थाने की आप जो अभी कह रहे थे उनसे कि पुलिस प्रशासन, अरे मुंह से गाली नहीं निकालूंगा, आपके ऑन मीडिया हूँ, ठीक है। जितने थानों में चले सिर्फ दलाल बैठे हैं। मैं दिन भर थानों में जाता हूँ, लेकिन उनका तो सुनिए, पीड़ित अगर जैसे ये पीड़ित है और इनकी तरफ से मैंने पैरवी करना चला गया तो मालूम क्या कहते हैं, मुकदमा लिख देंगे, उसके बाद कहेंगे अरे वकील साहब कुछ खर्चा दे दीजिए। क्यों? सरकार तुमको गवर्नमेंट पे नहीं कर रही है, इतने अलाउंस तुमको मिल रहे तब भी तुम खर्चा मांग रहे हो। आम जनता को बिल्कुल चूसने की मशीन रख लिया कि सिरिंज लगाओ चूस लो। पीड़ित अब परेशान है, हर थाने बिकाऊ है। अब औकात एसआई, अब हर थाने हर चौकी में एसआई सबके बंधे हैं। अगर आप 107-16 का मुकदमा लिखाते हैं 10,000 रुपए आपसे एसआई साहब लेते हैं। और ये छोटी मोटी, लेकिन अगर इस तरह की शिकायत है तो शिकायत आप ऊपर कीजिए ना। ये अरे आप छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, लखनऊ के 4 बाग चले जाइए, सुनिए, लखनऊ के 4 बाग एरिया में चले जाइए, सारे अवैध काम होते हैं। बड़े अधिकारी जब आते हैं नगर निगम सारा सब कुछ हटवा देता है। जहाँ बड़े अधिकारी हट जाते हैं वहाँ सारी दुकानें फिर से लग जाती। क्यों लग जाती हैं? क्योंकि सारे अधिकारियों को पैसा बंडरबाट है। एसआई से लेके ऊपर अधिकारी तक की सबको रुपया मिलता है भैया। 50-50 रुपए एक दुकान के लोग, पुलिस वाला वसूली करने आता है 4 बाग में पुलिस वाला वसूली करना आता है। मैं वहीं का लोकल निवासी हूँ। तो 50-50 रुपए पर दुकान से आप ले रहे हो, वो पैसा खाली एक अधिकारी थोड़ी ना खा रहा है। इस बात की शिकायत तो आप मुख्यमंत्री पोर्टल भी कर सकते हैं ना। क्या मुख्यमंत्री पोर्टल? अभी आपको बताएं, हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। आपने अगर पत्रकार हैं तो आपको पता होगा, उन्होंने बताया है कि जितने आपके अधिकारी हैं वो नकली रिपोर्ट, अपने मर्जी फर्जी रिपोर्टें लगा रहे हैं। मैंने राजेंद्र नगर में एक अवैध नाले के ऊपर घर बनाना अवैध में आता है, मैंने IGRS करा। एक त्रिपाठी जी आपके जोन 2 में है नगर निगम में, उन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगा ली। उसके बाद मुझसे कह रहे 40,000 रुपये तुम ले लो और तुम किनारे हट जाओ। मैंने कहा मैं पैसा नहीं लूंगा। वही मैं बता रहा हूँ, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जनता का ही पैसा, सनातन धर्म के लोग ही जब मंदिर में चंदा चढ़ाते हैं श्रद्धा के भाव के साथ, RSS के लोग, चंपत राय जो RSS का व्यक्ति है, वही लूट करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अपना है लूट रहा है, अपना ही व्यक्ति लूट रहा है। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। सुनिए, वो कहते हैं राम को हमलाए। चंदा चोरी में चंपत राय किसके आदमी है? RSS, अमित शाह, मोदी के तो आदमी है वो। हम लोग मेरठ से हैं, ये हमारे साथी सरयू रक्त रंजित हो गई। 2 मिनट रुक जाइए। सरयू रक्त रंजित हो गई। आपने ट्रस्ट में किसी भी एक सरयू में जिसने बलिदान दिया उसको, किसी एक परिवार को ट्रस्टी आप बता दीजिए, जान जाएंगे हम। किसी एक को ट्रस्टी आपने नहीं बनाया। रक्त रंजित हुई, मेरे परिवार का बच्चा वहाँ सरयू कार सेवा में मरा है। 2 मिनट रुक जाइए। जिस राम मंदिर की कार सेवा में जिस परिवार के लोगों ने बलिदान दिया, आपने उसमें से एक को भी ट्रस्टी में नहीं घुसेड़ा। सिर्फ RSS के आपके जो सगे थे आपने उनको घुसेड़ा। अनिल मिश्रा RSS, चंपत राय RSS, सब अमित शाह और योगी के बहुत खास हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, लेकिन अगर एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जो चोरी हुई है उस पर कह रहे SIT जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसको जल्द से जल्द जो है मतलब सख्त कार्रवाई होगी। एक मिनट भैया, SIT देखिए सुन, SIT की जांच करने का विषय बात का है। पहले ही उन व्यक्तियों पर जहां घर में चोरी हुई है तो क्या पुलिस प्रशासन द्वारा पहले प्राथमिकता FIR दर्ज होनी चाहिए। नियम ये कहता है, विधि कहता है, संविधान ये कहता है कि यदि घर में चोरी हुई है FIR दर्ज होती है। अभी अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है और आप जांच की बात कर रहे हैं। अरे ये तो वही बात हुई कि पहले ये देखेंगे कि चोरी करने वाले कौन थे। यदि चोरी करने वाले अपने घर के आदमी हैं तो उनको बचाया जा रहा है। केवल और केवल चंपत राय
जो आरएसएस का व्यक्ति है उसको बचाने का काम किया गया। जो टिन्नू यादव जो दूर तक कोई मसला नहीं है, उनको अखिलेश यादव से जोड़ते हुए 890 कॉल ये करी फलाना करी। आरएसएस के लोग दुष्प्रचार करते हैं और वही व्यक्ति मेरी सुनिएगा, वही व्यक्ति आदरणीय अखिलेश यादव जी से क्षमा मांगते हुए वीडियो बनाता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने अखिलेश यादव जी के प्रति झूठ बोलने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, हम लोग सनातनी धर्म के लोग, जब राम मंदिर की बात आई थी, क्या शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया? भूमि पूजन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब उसका निर्माण हुआ तो उसका निर्माण में जब वहाँ लोग गए तो वहाँ भी नरेंद्र मोदी जी ने क्या? हम पूछना चाहते हैं सनातनी धर्म के लोग, जो सनातन धर्म से हम लोग आते हैं, क्या शंकराचार्य तो आज ही शंकराचार्य थे हम लोगों के सनातन शंकराचार्य, क्या चारों शंकराचार्यों को पूछने का काम किया इन्होंने? क्या इस बार सनातन वोट नहीं देगा? सनातन वोट नहीं देगा? सनातनी देखिए, हम भी सनातनी हैं, हम लोग नाराज हैं, सनातनी हम लोग नाराज हैं। जिस तरह की चीजें चली, केवल और केवल ये भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर नहीं बनाने का काम किया, इन्होंने आरएसएस का कार्यालय बनाने का काम किया है, जिसमें इन्होंने जो इस मंदिर में जो कमेटी बैठाने का काम किया, चंपत राय सार्वजनिक तौर पर विदित है, वो चंपत राय आरएसएस का व्यक्ति है, उसकी टीम आरएसएस की पूरी टीम है। आदि सनातन के आप उठा के देखिए, जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं सबने विरोध किया है कि वह हम लोग नहीं जाएंगे। मुझे यह बता दीजिए, हम लोग सनातनी लोग एक भी शंकराचार्य के द्वारा क्या राम मंदिर के दर्शन किए गए? नहीं। दूसरा विषय, क्या हमारे परशुराम जी हैं, जो व्यक्तियों में मानव में श्रेष्ठ हैं, क्या वो व्यक्ति उनका काला चेहरा था? इन्होंने काला चेहरा बनाने का काम किया। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। हमारे आदरणीय चेहरा नहीं है काला, इन्होंने आरएसएस वालों ने। 27 में आप किसको वोट देंगे? जनता तय करेगी किसको वोट करेगी। आपका कुछ तो मन होगा ना? मन जनता बना चुकी है, सनातनी लोग बना चुके हैं। शंकराचार्य अखिलेश को वोट देंगे? शंकराचार्य जी संदेश दे चुके हैं किसको वोट करना है। शंकराचार्य तो कहा अखिलेश को वोट दो। 27 में किसको वोट करना है, जनता जवाब देगी 2027 में। मतलब सनातन आहूत है, सनातन आहूत है, सनातन आहूत है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और जब घर का अपना लूटे तो उसको बचाने का काम करो चंपत राय। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, लोग राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर काफ़ी नाराज है, हद से ज़्यादा नाराज। और लोगों से हम बात करेंगे उनका क्या कहना है इस विषय पे। लोगों तस्वीर देखे थोड़ा डर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खुल कर ही बोल रहे हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, वो किसको वोट देना चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। भैया तस्वीर हाथ में है, किसको वोट देंगे आप? समाजवादी को। क्यों देंगे समाजवादी को? क्योंकि बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से बीजेपी इसका मान्य हो जाए या उसको जो है कोई वोट दे। सिर्फ बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, बाकी और कोई काम नहीं है इसके बाद। हिंदू मुसलमान कर रही है तो वो तो सभी पार्टियां करती ना, वो फिर चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो। ज़्यादा जो हुई है ये हिंदू मुसलमान, ये इसी बीजेपी पार्टी में हुई है। इससे पहले भी समाजवादी भी रही है, कांग्रेस भी रही है, मायावती भी रही है। कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसकी वजह से कोई आदमी परेशान हो। लेकिन 2014 से लगा के 2026 तक की आने वाले 2027 तक बीजेपी ने सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान किया है। अच्छा चलिए, हिंदू मुसलमान आप कह रहे हैं, चलिए वो बात ही मान लेते हैं। उसके सिवा और क्या कमियां रही सरकार में? और इसके बारे में हम बता नहीं सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास, सुरक्षा, रोजगार। विकास कुछ नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए, कहीं पर अगर रोड है, आप यहाँ से लगा के कैसरबाग से लगा के आप फैजाबाद बाराबंकी तक की आप चले जाइए, सारी रोडें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। लेकिन रोडें तो बन रही ना, हाईवे बन रहे हैं। कभी नहीं बनी है, सिर्फ पंचड़ बनाने का काम हुआ है। रोडों पर जो गड्ढे होते हैं उसका सिर्फ पंचड़ बनाया जाता है, बाकी रोड नहीं बनाई जाती है। रोड नहीं बनाई जाती, पंचर बनाया जाता है, खाली दिखावा हो रहा है। किसको पसंद करेंगे? किसको पसंद करें? अखिलेश को पसंद करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, फिर पसंद कर रहे हैं। हाँ
कोई नहीं कर तो योगी क्या दिक्कत है? योगी को हर आदमी को मरवा रहे हैं, हर आदमी को कांटे करवा रहे हैं, हर आदमी को वो करवा रहे हैं। क्या करवा? रुक जा और कोई कमाई नहीं हो रहे, सब रोजगार से परेशान है। अच्छा कोई नहीं है। हमें कोई ये बने कोई भी बना चाहिए, मतलब आप योगी वोट नहीं देंगे? नहीं, मतलब आप त्रस्त हो गए हैं? हाँ सब परेशान हो गए भैया, हर चीज से परेशान? हाँ डंडे खाने पड़ रहे पुलिस के। क्यों करे? वो जब कोई अपराध होगा तभी तो खाएंगे। जब कहीं लगाने नहीं दोगे कहाँ सवारी बनी है भैया? हाँ जब कोई सवारी नहीं तो उनका तो कहना है ना चौराहे पे ना लगाओ, जाम लगता है, साइड में लगाओ। हटाना पड़े भैया, हटाना पड़े बस, और क्या हटाना पड़े। एक और युवा है, उनसे पूछे किसको पसंद करेंगे? हमारे तो योगी साहब हैं, बाकी कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं। अच्छा योगी जी के यहाँ तो लोग योगी जी पसंद नहीं कर रहे, मना कर रहे हैं, योगी नहीं देंगे। वो जो मर्जी करे उसको कोई मतलब नहीं है। धन चला जाएगा कमा लेंगे, धर्म चला जाएगा नहीं कमा पाएंगे। धन चला जाएगा कमा लेंगे, लेकिन धर्म चला जाएगा तो नहीं कमा पाएंगे। क्या धर्म? हिंदू धर्म? बस आज हिंदू पूरा अपना जो है, मतलब आपका कहने का है हिंदू खतरे में, अगर ये चलेगा हिंदू खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल 100% की बात है। हाँ ये है। क्या कारण? कोई कारण हो जो आप ये बात बोल रहे हो? कारण कोई तो कारण होगा ना। क्या बोले इसमें, जिस सारे लोगों को पता है, ऐसी बात नहीं है, सारे लोगों को पता है। ये भी तो कह रहे हैं हम हिंदुओं के साथ है, हिंदुओं का हम रक्षा करेंगे। नहीं, आप भी देखते आए हो, आज तक आप भी देखते आए हो, जिसको पेट पालना अपना काम करके पाल सकता है, जिसको पेट पालना अपना काम करके पाल सकता है। तो आप ये मान रहे हैं कि अखिलेश जो आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया, सुरक्षा नहीं दी, वो सही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी दिया, इन्होंने भी दिया, ऐसी बात नहीं है, दिया दोनों लोगों ने है। तो फिर अखिलेश पसंद क्यों नहीं कर रहे? हम नहीं पसंद करते, हमको जो पसंद है ये पसंद है। आप ब्राह्मण इसलिए योगी कर रहे हैं? नहीं ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं, लेकिन हम हिंदू हैं केवल, इसलिए इनको पसंद करते हैं। धन चला जाएगा उसको कमा, लेकिन धर्म चला गया हम नहीं कमा पाएंगे। धर्म चला गया नहीं कमा पाएंगे, आपका क्या कहना है? अपना अधिकार है, आपसे कोई पूछ नहीं सकता आप किसको वोट देंगे, वो आपका अपना अधिकार है। भाई राहुल को देंगे। राहुल को? राहुल ने क्या किया? वो तो कई वर्षों सरकार आई नहीं उनकी। अरे वो भाई आवे चाहिए ना, और जहाँ है दिल्ली में थी वहाँ भी चली गई, पंजाब में है, लुधियाना में है। आएगी 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 कब आएगी? 27 में? 27 में आ जाएगी। 27 में कांग्रेस आएगी? कहाँ आएगी? 29 में इलेक्शन है। 27 में कह रहे हैं राहुल गांधी आ जाएंगे। 27 में विधानसभा का चुनाव में हमारा जहाँ तक उम्मीद है अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे? क्यों आएंगे? भाई रीजन साहब है, सब पब्लिक की आप सुन रहे हैं क्या हालात है। आप ये देखिए क्या हाल है नालियों के, कोई सुनवाई नहीं हुई हुई। आप इधर में कैमरा घुमा के ये तो देखिए क्या ये तो condition है। खामियां प्रशासन की है ना। हाँ प्रशासन की तो बात चल रही भाई, शासन और प्रशासन में क्या फ़र्क होता है भाई? जो शासन आर्डर करता है वही तो प्रशासन करता है भाई। शासन अभी इनका है भाई, हमारे साथ जो हालात है वो हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल हम लोग इनकी सरकार में खुश नहीं है। बीजेपी देखिए ये जो कैसरबाग बस स्टॉप से कैमरा इधर घुमाइए, ये जो नाला बना दिया गया है, ये 2 साल पहले नाला बनाया गया है। अगर कोई आदमी नाला बनाता है तो उसकी निकासी के लिए, जैसे सीवर बीच में पड़ा हुआ है, तो उसमें भी उसको मिलाया जाता है कि नाले का पानी सीवर में होकर चला जाए। जब ठेकेदार बनाने के लिए यहाँ पर आया तो उससे हमने कहा यही बात कि जो है जो नाला बना हुआ है इसकी निकासी आपने कहीं निकाला है? तो वो कह रहा है कि यहाँ के जो सभासद हैं आप उनसे बात करिए, हमारा जो ठेका है उसको लेकर तो जो है आदेश जारी हो गए ना, बरसात का मौसम है, नालियाँ साफ हो, सफाई हो। तो ये जब चीज़ें जो है बरसात से पहले आदेश ऊपर से जारी हुए। जब ऊपर वाला आदमी बैठा हुआ है उसी ने तो टेंडर पास किया है। जब सभासद के हाथ में टेंडर कोई आता है तो वो ठेकेदार को टेंडर देता है वो बनाने के लिए। तो मतलब ये नाला बना हुआ है, इसका पानी लौट के इसी में रहता है, हम लोग की दुकानों के अंदर पानी भरता है। इसके लिए भी कोई कुछ नहीं। आप इधर कैमरा दिखा दीजिए, ये सब नाले बने हुए हैं, लेकिन इसका पानी लौट के इसी में रहता है। तो मतलब इन समस्याओं के चलते आप नहीं देना चाहते वोट? हम लोग परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से, भैया कुछ नहीं तो है। क्या लगता है अगर अखिलेश आते हैं तो ये समस्या निस्तारण हो जाएगा? ये तो जो है पब्लिक तय करेगी कि किसको वोट देना है किसको नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम नाखुश हैं, हम नाराज हैं इस चीज़ से। हम नाखुश हैं, हम नाराज हैं। सबकी अपनी राय। कहना है कि प्रशासन जो है वो लापरवाही बरत रहा है, नाला जो है वो खोल नहीं रहा, नाला चौक है, पानी नहीं निकल रहा है। ये अपनी सबकी समस्या है। लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन भी सरकार के अधीन आता है, सरकार अगर सख्त आदेश करे तो प्रशासन भी काम करे। चलिए और लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार उनकी क्या राय। एक व्यक्ति और यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। हम योगी आदित्यनाथ को देंगे। क्यों देंगे? अभी तो कुछ लोग बता रहे हैं कि जो है हम सवारी नहीं भर पाते, हमारी समस्या है, हम नहीं देंगे। जीवन है तो समस्याएं तो रहेंगी ही। जीवन का नाम ही समस्या है, जीवन का नाम ही समस्या है। समस्या का हम किसी और को दे देंगे तो क्या समस्याएं खत्म हो जाएंगी? लेकिन लोगों का कहना है सरकार में बहुत समस्या, हम अखिलेश देंगे।
सब समस्या खत्म हो सारी जाएंगी। सरकारों में समस्याएं हम अपने आप खुद उत्पन्न करते हैं, उसका निवारण भी हम ही करेंगे, कोई सरकार नहीं कर सकती है। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था, विकास, रोजगार को लेकर क्या कहें? अखिलेश तो कह रहे हैं महिलाओं सालाना 40,000 देंगे। ये सब देखिए कहने की बातें हैं, वो 40,000 देंगे, 50,000 देंगे, ये नहीं बात कर सकते। मगर हम ये जानते हैं कि रोजगार की जो व्यवस्था है वो इतनी, हमारी देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि ये सरकार के लिए हमेशा समस्या बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो मतलब आप चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण हो तो ये समस्या खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। सॉल्यूशन ढूंढिए परमानेंट का, तत्काल का नहीं कि अभी टैबलेट खाई फायदा, परमानेंट जो ये कभी हो ना। और उसका निवारण यही कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, अपने आप सब चीज़ काबू हो जाएगी। आज हम देश में फर्स्ट नंबर पे पहुंच गए, क्यों? चाइना को पीछे कर दिया हम लोग। तो जब चाइना को पीछे कर दिया, सबसे आगे जनसंख्या में ही आगे, और किसी चीज़ में क्यों नहीं? विकास भी तो कर रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका कई चीज़ें हमसे ले रहा है। तो अमेरिका की जनसंख्या कितनी है, सब में कैलकुलेट करिए। कैलकुलेशन अगर आप अमेरिका की तुलना कर रहे हैं तो अमेरिका की तुलना में ये देखिए वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है। हमारे घर में 10 बच्चे हैं, अगर मैं 1-1 रुपया खर्चा करें तो मुझे 10 रुपये चाहिए। उनके घर में 2 बच्चे हैं, वो 5-5 में खुश हैं, तो बच्चे उनके अच्छे रहेंगे कि मेरे? बताएं। मतलब आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करते हैं? मैं मांग कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं मांग ये कर रहा हूँ कि हमारे देशवासी सभी खुशहाल रहें और सबको जो है सबको तरक्की हो, सबकी तरक्की हो, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। और एक व्यक्ति उनसे पूछते हैं, आप क्या कहें किसको वोट देंगे? भैया हम तो योगी जी को ही वोट देंगे। क्यों देंगे? रीज़न ये है कि इससे पहले 2014 से पहले हम अहमदाबाद में काम करते थे, पाइपलाइन का फायर सेफ्टी HVAC, और जब से योगी जी आए हमें यहीं लखनऊ में प्रॉपर काम मिलता है। और ये व्यक्ति हमारे साथ काम करता है। क्या काम करते हैं आप? फायर का, वेल्डिंग का। ये मेरा टूल्स रखा हुआ है। हेलमेट किधर है? और रहने वाले कहाँ के हैं आप? हमारा घर बाराबंकी में पड़ता है। यहाँ अमीनाबाद में हम काम करके अभी जा रहे हैं। सीतापुर में भी हमारा काम चल रहा। हमारे पास 10 आदमी काम कर रहे हैं। और अगर कोई बेरोजगार कहता तो हमारे पास अगर बिल्डर वो है या हेल्पर है, कोई स्किल तो डेवलप करो। काम तो बहुत है मार्केट में, स्किल होनी चाहिए ना। तो मतलब आप मान रहे हैं कि योगी सरकार ने जो कौशल विकास की योजना निकालते योजना जिसमें कई स्किल होती हैं, तो अगर स्किल है तो नौकरी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें फिर भी लोग कहते हैं रोजगार, अखिलेश भी कहे रोजगार नहीं है, लेकिन युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन स्किल डेवलप होगी तभी तो आपको विदेश जाने का अच्छा मौका मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। एक वेबसाइट है NSD करके है जो विदेश भेजती है, ऐसे कुछ करके है, याद नहीं मुझे। उसके थ्रू आप ये स्किल आपके पास है तो विदेश भी जा सकते हो, अच्छा पैसा कमाओगे। और कभी ऐसा था कि लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ा चैलेंज था, कोई इसको दूर ही नहीं कर सकता। हम लोग छोटे थे तो जब पढ़ते थे तो केरोसिन डाल के पढ़ते थे, तो हवा आती थी बंद हो जाता था सब। शायद तब ऐसा नहीं हुआ, पर आज हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं तो लाइट और पंखे में पढ़ते हैं। तो मतलब आप मान रहे हैं कि योगी सरकार में विकास हुआ है तो आप योगी वोट देंगे? सबसे बड़ी बात तो यही, हमारे गांव में जो सड़क बनी है, कभी वो कच्चा रास्ता बना था, आज वो डामर रोड बन गया है। और हर घर में जल जा रहा है टोटी द्वारा। गाँव में सब चीज़ है, यहाँ शहर में तो भले नहीं, पर गाँवों में ऐसा ही है। बढ़िया पानी हर घर जा रहा है। बढ़िया पानी हर घर जा रहा है। लोग कुछ नाराज़ हैं, कुछ लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, तो वहीं कुछ लोग नाराज़ हैं, वहीं कुछ लोग गुस्सा भी हैं। उनका कहना है कि सरकार में कई सुविधाएं हमको नहीं मिली हैं। अंकल, एक तस्वीर हाथ में है, आप किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? योगी जी, अखिलेश, राहुल और अन्य जो पार्टियां हैं। योगी जी बेस्ट है। योगी जी बेस्ट है। योगी जी क्यों बेस्ट है? इसलिए काफ़ी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। यहाँ तो जो व्यापारी हैं, दुकानदार, वो तो कह रहे हैं कि सफाई, गंदगी और विकास नहीं हुआ, हम नहीं देंगे वोट। सफाई तो वो थोड़ी करते हैं, उनका कहना है प्रशासन भी सरकार के अधीन ही है। प्रशासन है, लेकिन अब अगला काम नहीं करना चाहता है, प्रशासन क्या करेगा? टाइट जब 2-3 बहुत सब शिकायत जाएगी, टाइट करी जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये देंगे, जिससे महिलाएं जो बेरोजगार हैं या किसी कोई समस्या है उनकी जो है समस्या का निस्तार हो जाएगा। और युवाओं को रोजगार देंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा जो बेकार हो चुकी है सरकार में उसको और बेहतर करेंगे। पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा वो कहाँ से लाएंगे, उसका जुगाड़ पहले बताएं। जब यही सवाल एक पत्रकार ने उनसे किया तो उनका कहना है कि ये हमारी समस्या है।
कैसी समस्या है? कोई भी कह दे कि कह रहे हैं हम जनता के हित में कुछ भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब पेट जेब में पैसा नहीं कैसे करेगा कोई? वो तो पागल आदमी होता है, वो कहेगा हम ये कर देंगे, मिनिस्ट्री बन देंगे, कर हो जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। पहले वो यादव करते थे, फिर SC ST, अब इस समय वो कह रहे हैं ब्राह्मणों, कह रहे ब्राह्मण वोट हमने साथ लिया, ब्राह्मण हमारे साथ है, हम 27 में सरकार ब्राह्मण के साथ बनाएंगे। तो ये पहले कृष्ण वंशज, अब ब्राह्मण, अब जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। इनका कहना है कि जो राहुल गांधी हैं बैठक कर रहे हैं वो जुमलेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि यूपी में सरकार आएगी तो योगी की ही आएगी और किसी की नहीं आएगी, क्योंकि योगी जी ने काम किया है, योगी जी ने विकास किया है। और हम यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार वो किसको पसंद करते हैं, उनकी क्या मांग है। एक आंटी जी, हाथ में एक तस्वीर है, आप वोट तो देती ही होंगी, वोट डालती होंगी ना? नहीं, ये 4 चेहरे हैं, किसको वोट देंगी आप? योगी हैं? मोदी को, योगी को क्यों देंगी योगी जी को? या वो देश के लिए सब कर रहे हैं तो और क्या करेंगे? देश के लिए सब कर रहे हैं और क्या? मतलब आप मान नहीं, योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और विकास और रोजगार है। हाँ। है इनका, आपने सुना कि इनका क्या कहना है? 1 साल है? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आप किसको वोट देंगी? भाई बाबा जी को देंगे। बाबा जी को वोट देंगी? और क्या? बाबा जी क्यों देंगी? आपको रोजगार मिला इसलिए? और क्या भाई? अच्छा, रोजगार ना मिलता तो किसको देती? अरे उनके ही थे हम। उनको ही देंगी। अच्छा, नारी सुरक्षा को लेकर योगी जी जो सरकार है सख्त है? हाँ बिल्कुल सख्त है। आप सफ़र करती हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या कभी हुई हो? ना भाई, मेरे साथ तो कभी कोई समस्या नहीं हुई। कोई समस्या नहीं। ना। लेकिन अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित थी, अब दोबारा हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं सालाना 40,000 देंगे। वो समय आने पे देखा जाएगा। है? वो समय आएगा तब देखा जाएगा भाई। मैं किसी को वोट नहीं दूंगी, डोंट माइंड, सॉरी टू। किसी को वोट नहीं देंगी, क्या कारण है? ये सारे अपने जेब भरते हैं, हम लोग अपने बच्चों को किस तरह से कमा के खिला रहे हैंगे। नौकरी भी नहीं है, पढ़े लिखे हैंगे, BCom करे हुए, रिक्शा चला रहे हैं। सॉरी टू से बट आई डोंट नो। मतलब आप पढ़ी लिखी, BCom करी हुई, लेकिन आपको जॉब नहीं मिली है? नो वे। लेकिन उनका तो कहना है कि महिलाओं को रोजगार मिला है। हाँ तो क्या रोजगार मिला है ये बताइए ना। ये मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं विधवा हूँ, मेरे पास 3 बच्चे छोटे छोटे, और ये हम लोगों को कौन सा बहुत रोजगार दे रहे हैं ये बताइए आप। आई डोंट नो, मैं कभी भी इन लोगों को वोट नहीं करूँगी। डोंट नो। मैं अच्छा, आपको रोजगार नहीं मिला इसलिए आप नहीं देंगी? नो, कोई भी नहीं। मैं विधवा हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिली है, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में परवरिश, अच्छे स्कूल पढ़ाई नहीं है। और अगर मैं रिक्शा चला रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे बेटे को जो है अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो, लेकिन यहाँ पे तो कोई वही नहीं है। कैसा योगी आदित्यनाथ है, कैसा वो तो कह रहे हैं महिलाओं के बहुत काम किया, रोजगार दिया, सुरक्षा दिया। अगर किसी कोई समस्या है तो वो 1076 पे शिकायत भी कर सकती हैं। सॉरी सर, बट आई डोंट नो। मैं इन लोग के छी, मंदिर बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, और सारी चीज़ें बना रही है लोग। पार्क बना रहे हैं, वहाँ छीछा लेदर हो रही है कि मंदिर बना रहे हैं, किसी का और मस्जिद तोड़ रहे हैं। इसमें क्या है? मस्जिद या मंदिर में क्या है? सब पे भगवान है, ठीक है। बट आई डोंट नो। नो वे। मैं इन लोगों तो आप किसको वोट देंगी? मैं किसी को वोट नहीं दूंगी, ना योगी, ना ही मोदी, और अदर किसी को भी। अखिलेश तो कह रहे हैं हम अगर हमारी सरकार आती सालाना 40,000 देंगे। अच्छा, अखिलेश 40,000 देंगे? कहाँ पे लिख के दे रहे हैं और गारंटी कहाँ ले रही हैं? वो तो कई बार कह चुके अपने बयान में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया के सामने। मैं कालिदास दास, मैं नगर निगम कर्मचारी हूँ। सॉरी टू से बट आई डोंट नो। मैं नगर निगम कर्मचारी हूँ। योगी आदित्यनाथ के जहाँ सभा लगती है वहाँ से कूड़ा उठाती हूँ, बट वहाँ से कोई भी नहीं वो मिला हुआ है। सॉरी बट से किसी को भी वोट देना बेकार है। अगर कोई भी मुझे देख रहा है, हाथ जोड़ के विनती है, आप वोट प्लीज़ ना करिए। इनका कहना है, ये परेशान, इनका कहना है कि कोई वोट ना करे, क्योंकि कोई काम नहीं करता, सिर्फ अपनी जेब भरने काम करता है। हम सब परेशान हैं। वो महिला कह रही है कि हमारे बच्चे हैं, हम परेशान हैं, लेकिन जो है हमें रोज़गार नहीं दिया गया, हम रिक्शा चला रहे, नगर निगम में है। क्या हुआ, क्या कहना चाह रही हैं? मैं तो ऑलरेडी इतनी
ही परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको एक बात और कहना चाहूँगी, सारे गाली नहीं, आई डोंट नो गाली नहीं, नो वे गाली। अभद्र भाषा का कोई प्रयोग नहीं। आप अपनी बात रख सकती हैं, अभद्र भाषा नहीं। आप सुन रहे हैं कि मैडम कितना परेशान हो। नहीं, मैं भी हम आपकी बात समझ रहे हैं। बस ड्राइवर हैं, ये भी वोट करते हैं। आप वोट देते हो, किसको वोट देंगे? तस्वीर में 4 लोग हैं। भैया जिसको देना हो तो देंगे ही। किसको देंगे? देखिए, वोट देना सबका अधिकार है, किसी जबरदस्ती नहीं हो सकती है। आप किसको देंगे? अब जिसकी इस टाइम सरकार है उसी को दिया जाएगा। तो क्या मजबूरी में दे रहे हैं कि दिल से दे रहे हैं? आप कुछ समझ लीजिए। आप समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, विकास, शिक्षा, रोजगार या कोई और समस्या है जो इस सरकार आपको फेस करनी पड़ी? सबसे अच्छी सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी। हाँ, अच्छी सरकार थी। रोजगार लाने वाली जो है कांग्रेस सरकार थी। तो आखिरकार लोग बीजेपी की तक पसंद क्यों कर रहे हैं? अब भैया माइंड का किसी का पता नहीं है, क्या करते हैं। हमको जिसको वोट देना हम देंगे, दूसरे के नहीं हम बात करते हैं। इनका कहना है हम जिसको वोट देना चाहेंगे उसको देंगे, क्योंकि लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। किसी का कहना है कि विकास, रोजगार, शिक्षा तो है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं मजबूरी में देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं देना ही पड़ेगा। वहीं कुछ लोगों का साफ कहना है कि इस सरकार में हम बहुत त्रस्त हो चुके हैं और हम वोट योगी सरकार को नहीं देंगे, हम सपा को देंगे, कांग्रेस को देंगे, किसी को भी देंगे, योगी जी को नहीं देंगे। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है योगी सरकार ने बहुत कुछ हुआ है। लोग खासकर अगर बात की जाए तो लोग अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि जब मंदिर में इतना बड़ा कांड हो सकता है तो आम जनता के साथ क्यों नहीं हो सकता। आपने सुना, सबकी अपनी अपनी राय थी, सबकी अपनी अपनी वजह थी, सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। हमने आपको दिखाया कि 2027 को लेकर लोगों में क्या तैयारी है और लोगों में कितना क्रोध है, कितना अपनापन है। तो अब देखना ये होगा 2027 में किसकी सरकार बनेगी और इस कुर्सी का राजा कौन होगा। कैमरा पर्सन ओसामा के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।